तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, ठीक है। ये भव्य उत्पीठ अधिष्ठान अर्धमहामुखमंडलों जैसे अक्षय रूप में निर्मित समस्त इमारतें और सामान्य रूप से मुख्य पूजा स्थल से जुड़ा है। दीवार में बने आलों और भीतरी मार्गों में दुर्गा लक्ष्मी हाईलाइट कर देते हैं, दुर्गा लक्ष्मी, शिव, भिक्षाटन, वीरभद्र, कालांतर, नरेश, अर्धनारीश्वर, आलिंगन रूप, आदमकद चित्रात्मक प्रतिमाएं मौजूद हैं। भीतर की ओर निचले प्रदक्षिणा पथ की दीवारों पर भित्ति चित्र हैं। प्रदक्षिणा पथ पर क्या भित्ति चित्र हैं, जो चोर और उनके बाद की अवधि के स्रोतों नमूने हैं, जिनमें पौराणिक दृश्यों सहित समकालीन दृश्यों को भी चित्रे गए। सन 1957 में इस विश्व विरासत को शामिल किया गया। ये महत्वपूर्ण सवाल बनता है, तो यहाँ से आप जो तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर है, इसको विश्व विरासत में 1857 में शामिल किया गया था, ठीक है। अब हम विजयनगर की तरफ बढ़ते हैं। विजयनगर का काल कब है? 1336 से लेकर 1646 ईस्वी तक। इसके संस्थापक चालुक्य, चोल, पांड्य और होयसल के प्रभाव में ये दिखता है। विजयनगर हप्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा है। विजयनगर दौर के जो मंदिर बनवाए गए वे सब द्रविड़ शैली के हैं। ये सवाल पूछा जाता है, जो विजयनगर इन्होंने जितने भी मंदिर बनाए विजयनगर में सब कैसे हैं? द्रविड़ शैली के, ये याद रखना। चोलों की भी कैसी शैली थी? द्रविड़ शैली थी, ओके। विजयनगर दौर में एक नवीन मंडप का चलन आया, जिसे कल्याण मंडल कहा जाता है। इसमें किसका चलन आया था? एक नवीन मंडप, जिसको क्या कहा जाता था? कल्याण मंडप। यहाँ मुख्य मंदिरों के साथ साथ सहायक मंदिरों की श्रृंखला को जोड़ा गया, जिसे अमन सीरीन कहा गया। अमन सीरीन सब पूछ लिया जाए तो किसे कहा जाता है? मुख्य मंदिर के साथ साथ सहायक मंदिरों की श्रृंखला को जोड़ने को अमन सीरीन कहा जाता है। ये सब का आप है ना ध्यान से देख। अमन सीरीन, और दिमाग में इसका चित्र बना लो, किसे कहा जाता है? मुख्य मंदिर के साथ साथ सहायक मंदिरों की श्रृंखला को जोड़ने को अमन सीरीन कहा जाता है, ठीक है। ये एक उल्लेखनीय भव्य लेपाक्षी की नृत्यशाला है, जिसे वीरभद्र मंदिर में एक अलंकृत स्तंभ पर 4 पैरों की 3 आकृतियाँ बनाई गई है। ये भव्य लेपाक्षी की नृत्यशाला है। विजयनगर के मंदिर में इस्तेमाल हुए स्तंभ संगीत का गुण रखते हैं। ये इनकी विशेषता है, जो इनमें स्तंभ स्थान है उसमें संगीत का गुण रखते हैं, इसलिए इसे संगीतात्मक स्तंभ कहते हैं। सवाल पूछते जाए कि संगीतात्मक स्तंभ किसे कहते हैं, तो इसे संगीतात्मक स्तंभ कहते हैं। किसे? विजयनगर के मंदिरों को संगीतात्मक मंदिर कहते हैं। तो यहाँ से ये सवाल इस टाइप से पूछे जाते हैं। उम्मीद है कि आपको सवाल का कुछ आइडिया ज़रूर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इस्तेमाल कहते हैं प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर का उदाहरण है। इसका उदाहरण कौन सा है? प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर, ये इसका उदाहरण है, ठीक है। इस्तेमाल एकात्मक पत्थर जिसमें मतलब बिल्कुल काट छाट नहीं, पाठ से एकदम सादा पत्थर लिया से निर्मित विस्तृत अलंकृत और सजापूर्ण स्तंभ विजयनगर शैली की अपनी विशेषता है। जिसे ये देखो, ये इनकी क्या अपनी विशेषता है, जिसे क्या कहते हैं? बोधिगई कहते हैं। बोधिगई, ये बोधिगई नाम है, यहाँ से अलग से लिख दो, बोधिगई। इससे आपको अर्थ समझ में आ जाना चाहिए। बोधिगई किसे कहते हैं? कि जो एक एकात्मक पत्थर से निर्मित विस्तृत अलंकृत और सज्जापूर्ण स्तंभ विजयनगर शैली की अपनी विशेषता है। एकात्मक पत्थर से अलंकृत, विस्तृत और खूब सारी साज सजावट के साथ जो बनाए गए विजयनगर शैली के अपनी विशेषता रखते हैं, उसे बोधिगई कहते हैं। तो ये जो सब इसी टाइप के शब्द पूछ रहे थे, ये कीवर्ड होगा आपका बोधिगई।
25 किलोमीटर में फैले हम्पी शहर वर्तमान में कर्नाटक में के ध्वंसावशेषों में अभी भी विजयनगर के सौंदर्य एवं कलात्मक तत्व को देखा जा सकता है। विट्ठल एवं हजारा राम मंदिर इसके उदाहरण है। दो उदाहरण दे दो विजयनगर शैली के विट्ठल एवं हजारा राम मंदिर इसके उदाहरण। आधुनिक भारत के अधिकांश प्रसिद्ध मंदिर जो तुंगभद्रा के दक्षिण में अवस्थित है, इनका निर्माण विजयनगर काल में ही हुआ है। जिसमें कौन कौन से हैं? इसमें कुंभकोणम, कांचीपुरम, श्रीरंग, वेल्लोर आदि ऐतिहासिक मंदिर बने हैं। विजयनगर वास्तुकला का अंतिम चरण मध्य शैली के रूप में के सामने आया। कौन सी शैली में आया था? मध्य शैली। अंतिम जो इनका अंतिम चरण था किस में आया था? मध्य शैली। ये जो विजयनगर साम्राज्य की जो अंतिम शैली सामान्य रूप में सामने आया।